इस वीडियो का मेन पॉइंट ये है कि आपको पैसेज जो कॉम्प्रिहेंशन होता है, कॉम्प्रिहेंशन के आपके सभी क्वेश्चंस करेक्ट होंगे इवन विदाउट रीडिंग द होल पैसेज। बिना आप पैसेज पढ़े ही आप पैसेज के सभी क्वेश्चंस सही कर लोगे। ये आपको टिक्स ये जो टेक्निक्स होगी अभी मैं आपको बताता हूँ, और पूरा जो है एकदम रियल एग्जांपल के साथ। तो यहाँ पे जो है ये अभी देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे। SBI PO की बात हो रही है यहाँ पे, और 20 मिनट में हमको इसको सॉल्व करना रहेगा। यहाँ पे हम लोग एक्यूरेसी की बात करें तो हमारा जो टारगेट है वो 35+ है। अगर आपका इतना आ रहा है तो फिर आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, अदरवाइज आपको देखना चाहिए। ये 35+ का हमारा टारगेट है। यहाँ पे देखते हैं कि हमें कैसे इसको अटेम्प्ट करना है। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये ऑलरेडी पता है आपको, यहाँ पे 40 क्वेश्चन है, 20 मिनट है, और यहाँ पे 1 मार्क मिलेगा एंड 0.25 जो है ये नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। तो सेक्शन इज क्वालिफाइंग एंड कम स्कोरिंग फॉर द मेरिट विद इन द प्रीलिम्स एंड सेक्शनल टाइम लिमिट इज नो एक्स्ट्रा टाइम लिमिट मतलब वंस 20 मिनट इज इन। तो यहाँ पे ये चीज़ हमको, तो यहाँ पे गोल्डन रूल क्या है कि आपको एक्यूरेसी देखना है, स्पीड से ज़्यादा जो है आपको एक्यूरेसी देखनी है, ठीक है। तो वो एक्यूरेसी आएगी कैसे? पहली बात तो ये हमको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे कितना हमको टाइम देना है। जैसे यहाँ पे क्लोज टेस्ट की बात करें तो ये जो है आपको लगभग 2 मिनट यहाँ पे देने हैं, एंड यहाँ पे फिलर एंड डबल फिलर की बात करें तो यहाँ पे 2.5 मिनट्स, एंड इरर स्पॉटिंग में आपको 4 मिनट्स जो है यहाँ पे देने होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें फ्रेज रिप्लेसमेंट एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको 3 मिनट देना पड़ेगा, एंड पैरा जंबल्स में जो है आपको यहाँ पे 3.5 मिनट्स जो है आपको देने पड़ जाएंगे। एंड यहाँ पे रीडिंग कम्प्रीहेंशन की बात करें तो जो जिसको टेक्निक्स नहीं पता है उसको 5 मिनट देना है, और जिसको पता है तो वो जो है 1 से 2 मिनट में चीज़ों को सॉल्व कर ले जाएगा। 3 मिनट आप अपना अदर सेक्शन में जो है यूटिलाइज़ कर सकते हो, मतलब अदर जो है इसके पार्ट में यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है देखने का प्रयास करते हैं कैसे क्या करना है। तो पहली बात तो जो है यहाँ पे क्वेश्चन जो अभी तक इसमें पूछे गए हैं तो ये मैक्सिमम देखो यहाँ पे कुछ आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करना है जो अभी मैं बता रहा हूँ, पहले ये ध्यान से सुनो। यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आता है वो जो उसका जो टोन होता है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी बेस्ड होगा, बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड रहता है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड रहता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रहता है, एंड यहाँ पे इंक्लूड्स यहाँ पे वैकैब्स बेस्ड ऑन द यहाँ पे ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स, यहाँ पे इसके कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन जो है यहाँ पे रहते हैं। अब अगर आप जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पूरा पढ़ने जाओगे तो वो टाइम टेकिंग होगा, और ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ने के बाद पूरा का पूरा आप जो है उसको मेमोराइज़ कर भी ले जाओगे, वो आपको समझ। यहाँ पे आपको करना क्या होता है, यहाँ पे इस केस में आपको जो है पहली बात तो देखो जितने भी यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन लेते हैं ये कहीं ना कहीं न्यूज़ आर्टिकल से रहते हैं, और न्यूज़ आर्टिकल से ये चीज़ होता है कि ये जो मतलब कि यहाँ पे SBI PO है, SBI जो है आपका ये क्या है, ये जो है एक गवर्नमेंट की एजेंसी है। गवर्नमेंट की एजेंसी है तो जो भी आर्टिकल लेते हैं ना वहाँ पे हमेशा जो गवर्नमेंट की चीज़ें होती हैं उसको एज अ पॉजिटिव दिखाया जाता है, कभी उसको जो है निगेटिव सेंस में नहीं दिखाया जाता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हमेशा आपको पॉजिटिव जो है चीज़ों पर, मतलब जो वहाँ पर आउट ऑफ द 5 ऑप्शन जो मैक्सिमम जो ज़्यादा पॉजिटिव होगा उसके तरफ आपको इंक्लाइंड होना है। और ये जो है वर्क करता है, आप बिना पैसेज को पढ़े आप जाके इस चीज़ पे वर्क, इस चीज़ को देखना। अगर आपको यहाँ पे आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ ये चीज़ वर्क कर रहा है, मैं उसके लिए मैं आपको कुछ जो है इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड जो है कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड लाइक यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन, पॉवर्टी, हार्मोनाइज, डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस, पार्टनरशिप, बायोडाइवर्सिटी अगर इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, पब्लिक पार्टिसिपेशन अगर यहाँ पे कोई गवर्नमेंट स्कीम की बात हो रही है वहाँ पे, एलिवेशन एंड डेमोक्रेटाइज इनोवेशन अगर यहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, एम्पावरमेंट अगर कोई सोशल जस्टिस का है, बॉटम अप्रोच अगर जो गवर्नमेंट का जो है कोई है इनेबल करना, एंड इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी अगर जो है आपका यहाँ पे कोई इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है यहाँ पे, एंड यहाँ पे पीपल सेंट्रिक गवर्नमेंट की कोई जो है यहाँ पे स्कीम है तो वो पीपल सेंट्रिक मैक्सिमम होती है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करिए, अगर इकोनॉमी में कोई भी चीज़ होता है तो वहाँ पे इकोनॉमिक इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करिए, मोबिलाइजेशन हो गया एंड कंजर्वेशन है। दीज आर द की वर्ड्स। अगर ये जो है की वर्ड आपको पैसेज में दिखते हैं तो ट्राई टू रीड दैट पार्टिकुलर सेंटेंस एंड कंपेयर विद द अदर सेंटेंसेस। क्या ये जो है आपको जो है ये जनरल लग रहा है कि नहीं, मतलब जनरली ये ट्रू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस बेसिस पे आप जो है आउट ऑफ द 7 यहाँ पे करेक्ट होगा। आई हैव सॉल्व द एंड आई हैव गेट करेक्ट on the basis of these elimination techniques. So this work and you have to memorize these word and you have to use in your test and PIQs as well. Okay. सो ये आपको वर्ड यहाँ पे मिल गया ना, और ये चीज़ आपको करना है इस प्रकार से जो है आपको पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा चीज़ ये है जब आपके यहाँ पे जो सिनोनिम्स होंगे एंटोनिम्स होंगे अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको एक ही जो है सबसे अलग दिखेगा और चारों सबसे सेम जो है यहाँ पे रहते हैं, तो उस प्रकार से उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। फिर यहाँ पे जो है आप देखते हैं पैरा जंबल में यहाँ पे 5 से 6 जंबल सेंटेंस टू अरेंज द लॉजिकल आर्डर्स आते हैं, एंड क्लोज टेस्ट में यहाँ पे सिंगल ब्लैंकर से डबल फिलर्स होते हैं। यहाँ पे वैकेबुलरी एंड द कंटेक्चुअल फ्लो जो है देखने मिलता है। इरर स्पॉटिंग
हमको पता ही होगा यहाँ पे। एंड फ्रेज रिप्लेसमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज विद द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे वर्ड यूजेज मल्टीपल मीनिंग, सेम वर्ड विद द करेक्टली इन द डिफरेंट कंटेक्स्ट, इस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे कहाँ पे जो है यहाँ पे स्टूडेंट जो है लूज कर देते हैं, मतलब जो है ये प्रश्न में नॉट एक्सेप्ट छूट जाना इस प्रकार से होता है। एंड इरेर स्पॉटिंग में पूरे वाक्य का मतलब संदर्भ ना देखना है। एंड बिना दोहराए जांचे मतलब जल्दी में जो है नो इरर चुन लेना। तो नो इरर चुनने से पहले आपको जो है 2 बार सोचना पड़ेगा, ठीक है। अगेन है पैराजम्बल में यहाँ पे सर्वनाम संयोजक के संकेत देखे बिना ही जो है वाक्य को तय कर देना। उसके बाद जो है इस प्रकार से चीज़ें जो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे देख लेते हैं, लाइक जो यहाँ पे कुछ होता है, मतलब पहले यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। ये आपको अच्छे से बताना चाहिए कि अगर मतलब सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो यहाँ पे जो है आपका मतलब कि जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। लाइक द लिस्ट ऑफ द आइटम्स आर ऑन द टेबल। तो यहाँ पे जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, ये आइटम्स नहीं है। मेन सब्जेक्ट जो होता है ये लिस्ट होता है, क्योंकि ये जो है ये सब प्रीपोजिशन के बाद होते हैं। प्रीपोजिशन के बाद कभी भी जो है वो आपका जो है वो सब्जेक्ट नहीं होता है ना। तो यहाँ पे जो है द लिस्ट आपका होगा, तो लिस्ट के बेसिस पे यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा। इस प्रकार के हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं, इसको आपको ध्यान देखना है। अगर और ये देखना हमेशा मिस्टेक यहीं पे होता है, आपके बाद यहाँ पे आपको प्लूरल रहेगा, फिर आप सोचोगे इसी बेसिस पे आपको यहाँ पे प्लूरल लगाना, तो वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है टेंस। टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस सिंपल पास्ट में आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे लाइक आई हैव सबमिटेड इट यस्टरडे, अगर कल की बात हो रही है तो वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट आएगा, ठीक है। मैक्सिमम कंडीशनल सेंटेंस में प्रॉब्लम करते हैं। लाइक यहाँ पे प्रीपोजिशन कुछ फिक्स प्रीपोजिशंस होते हैं। लाइक यहाँ पे जो है मैरिड विद नहीं होता, मैरिड टू होता है। एंड गुड इन नहीं होता, गुड एट होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। एंड आई हैव मेड द वीडियोस यू कैन वॉच देयर। एंड अगेन आर्टिकल होता है, आर्टिकल कब कहाँ पे रखना है, लाइक ही इज़ अ ऑनेस्ट मैन। तो ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, क्योंकि यहाँ पे जो होता है ये कभी भी जो मतलब ए और एन कभी भी जो आपका क्या बोलते हैं वो नाउन जो होता है, कभी भी नाउन बिना आर्टिकल के नहीं आता है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, मतलब नाउन के पहले आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे जो है मैन है तो मैन के पहले एक आर्टिकल आएगा ही आएगा, ठीक है। अब मतलब मैन के पहले आर्टिकल आएगा। अब यहाँ पे बीच में ये क्या ऑनेस्ट है, तो ये एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये नाउन है, ये एडजेक्टिव, और यहाँ पे ये आर्टिकल आपका आना जो है तय है। क्योंकि अच्छा ए और एन कैसे आता है, ये बेस्ड ऑन द जो है ये प्रोनाउंसिएशन आता है। अगर वो प्रोनाउंसिएशन जो है हिंदी के जो है वेबल्स की तरह है तो वो जो है वहाँ पे आपका क्या लगेगा, एन लगेगा, नहीं तो फिर आपका ए लगेगा। अगेन यहाँ पे पैरेललिज्म, लाइक यहाँ पे द सी लाइक्स रीडिंग राइटिंग एंड टू ट्रैवल। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो है जो इधर रहेगा मतलब लाइक्स बाद यहाँ पे रीडिंग राइटिंग, और ये ट्रैवलिंग नहीं होगा, टू ट्रैवल नहीं होगा, ये भी ट्रैवलिंग होगा। मतलब ये अगर जिरंड फॉर्म में है तो जिरंड फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। एंड काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन ये आपको पता चाहिए। जैसे लेस पीपल केम, तो यहाँ पे लेस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा फीवर मतलब फीवर पीपल के, मतलब क्योंकि ये काउंटेबल है तो यहाँ पे जो है लेस नहीं लगेगा, ये अनकाउंटेबल के साथ लगता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लेस वाटर हो गया। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। कुछ वैकैब्स जो बार बार पूछे जाते हैं, लाइक यूबिक्विटियस मतलब क्या होता है, प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह जो है प्रेजेंट होता है। लाइक गॉड। अगर यहाँ पे प्रूडेंट मतलब यहाँ पे क्या होता है, वाइज केयरफुल एंड विद द डिसीजन। एंड यहाँ पे मेटिकुलस जो है वेरी केयरफुल अबाउट द डिटेल्स। यहाँ पे डेबिलिटेट मतलब क्या होता है, टू वीकन सेवरली मतलब कमज़ोर करना। एंड रिगोरस मतलब क्या होता है, यहाँ पे थ्रफ होता है, स्टिक होता है, डिमांडिंग होता है। एंड यहाँ पे आस्टर मतलब क्या होता है, प्लेन स्टिक या विदाउट लग्जरी, यहाँ पे सादा कठोर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे रिडंडेंट आपको देखने मिलता है, जिसका मतलब क्या होता है, नो लॉन्गर नीडेड या एक्सेसिव। एंड स्क्रूटिनाइज होता है, जिसका मतलब क्या होता है, बारीकी से जांच करना। यहाँ पे विंडिकेट मतलब होता है क्या, क्लियर फ्रॉम द ब्लेम। एंड द प्रूव राइट होता है, प्रूडेंट ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर यहाँ पे जो है कुछ अगेन यहाँ पे एम्बिग्यूअस हो गया, कैंडिड हो गया, एंड कैलुअस हो गया। तो इस प्रकार से जो है ये बार बार पूछे गए हैं लास्ट पे IQ से। कुछ फ्रेज जैसे लाइक टर्न अ ब्लाइंड आइज टू डिलिबरेट इग्नोर समथिंग, ये इसका मतलब होता है। अ ब्लेसिंग इन द डिस्गाइज मतलब क्या होता है, समथिंग गुड दैट सीम्स बेटर द फर्स्ट। एंड कॉल इट अ डे का मतलब होता है टू स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। एंड कट कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है, टू डू समथिंग पुअरली टू सेव टाइम और द मनी। अगेन यहाँ पे है ब्रेक द आइस मतलब होता है टू मेक पीपल फील कंफर्टेबल। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है क्या, वेरी रेयरली। एंड द हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होगा टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग अ सिचुएशंस। एंड बाइट द बुलेट का मतलब होता है टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली। कुछ यहाँ पे जो है यहाँ पे क्रैकिंग पैराजम्बल इसको कैसे कहते हैं, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। पहले तो जो है यहाँ पे स्टेप फर्स्ट में आपको फाइंड द ओपनिंग सेंटेंस, ओपनिंग सेंटेंस आपको खोजना पड़ेगा। इट इंट्रोड्यूस द टॉपिक सब्जेक्ट विद नो प्रीपोजिशन, आपको पहला जो ओपनिंग सेंटेंस होगा उसमें आपको प्रीपोजिशन देखने मिलेगा। स्टेप 2 जो है स्टॉप मैंडेटरी पेयर्स, लाइक सेंटेंस लिख दें द प्रोनाउंस ही इट दिस जंक्शन एंड हाउएवर दे आर द रिपीटेड नाउंस। तो यहाँ पे जो है आपको वो पहचाना पड़ेगा। तीसरा स्टेप क्या है, यहाँ पे कंक्लूडिंग सेंटेंस जो है ऑफन हैज अ समराइजिंग और द फॉरवर्ड लुकिंग टोन्स। अगेन यहाँ पे नेक्स्ट आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे
फिल द मिडिल बाय द लॉजिकल क्रोनोलॉजिकल फ्लो, देन री रीड द फुल पैराग्राफ वंस टू कन्फर्म। तो ये जो है ये चारों स्टेप अगर आप बना लोगे तो यहाँ पे जो आपका ये पैरा जंबल है ये आज ईजिली हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे एक एग्जांपल मैंने इंक्लूड करा हुआ है, यहाँ पे जो है इंक्लूड करा हुआ है जैसे मैंने, इट आल्सो रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ द क्रोनिक डिजीज एंड यहाँ पे बी था रेगुलर एक्सरसाइज इसेंशियल फॉर द गुड हेल्थ एंड हाउ एवर मोस्ट एडल्ट फेल्स टू मीट वीकली टारगेट। तो कभी भी हाउ एवर जो है ये आपके फर्स्ट पे नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ये क्या होता है, बी ये जो इंट्रोड्यूस कर रहा है तो क्या हो जाएगा, रेगुलर एक्सरसाइज इसेंशियल फॉर द गुड हेल्थ। नेक्स्ट यहाँ पे होगा कि यहाँ पे क्या आ गया, इट आल्सो रिड्यूस द रिस्क ऑफ द क्रोनिक डिजीज हाउएवर द मोस्ट एडल्ट फेल्स टू मीट द वीकली टारगेट। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ होता है, मतलब पहले बी आएगा फिर ए आएगा फिर आपका सी आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपको, क्योंकि कंट्रास्ट है तो कंट्रास्ट जो होता है ये मस्ट कम लास्ट, ये लगभग जो है लास्ट में आता है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है क्रैकिंग एरर स्पॉटिंग। तो यहाँ पे जो है एरर जैसे रीड द होल सेंटेंस वंस फॉर द ओवरऑल मीनिंग बिफोर द चेकिंग पार्ट्स एंड द चेक ईच पार्ट ऑफ द 6 यूजुअल एस्पेक्ट। मतलब यहाँ पे जो है आपका वर्ब एग्रीमेंट देखो, टेंस देखो, प्रीपोजिशन देखो, आर्टिकल देखो, पैरेललिज्म देखो एंड द वर्ड फॉर्म देखो। मतलब गलती यहीं पे मतलब यहीं पे चेक करा जाता है, मतलब वर्ब एग्रीमेंट सही है, टेंस सही है, प्रीपोजिशन सही है कि नहीं, आर्टिकल सही है कि नहीं, यहाँ पे पैरेललिज्म सही है कि नहीं, वर्ड फॉर्म सही है कि नहीं, ये देखा जाता है। इफ़ एवरी पार्ट साउंड्स करेक्टली इंडिविजुअल री रीड फॉर द लॉजिकल contextual error or the before choosing the no error and the don't fix correct sentences over analysis it and cause of the silly mistakes here। तो ये चीज़ें जो है थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे इस केस में जैसे यहाँ पे neither of the two candidates have submitted their documents on the time, no error। तो यहाँ पे neither is singular so the verb must be the यहाँ पे है submitted। तो यहाँ पे जो है neither of the two candidate क्या यहाँ पे have नहीं आएगा, यहाँ पे है जाएगा। तो इस प्रकार से थोड़ा सा याद रखना आपको। फाइनल रिकेप की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है जो आपका अटेम्प्ट होगा ये क्लोज टेस्ट होना चाहिए, नेवर गेस ब्लाइंड होना चाहिए एंड ये चीज़ें हैं, मतलब रोज़ 10, मतलब अब ये तो टाइम है नहीं, ख़त्म हो चुका है, बट यहाँ पे इतना चीज़ें आपको जो है फ़िलहाल के लिए याद रखना है एग्जाम में जाने से पहले। आई होप कि जो है ये आपका जो मार्क्स है वो बढ़ाने में यहाँ पे हेल्प करेगा मोर देन 35। और जो मैंने अभी पैराग्राफ के लिए बताया वो चीज़ आप करना, नहीं काम करेगा तो फिर आप कमेंट करके बताना। थैंक यू।